बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निकाह हमारे प्यारे नबी सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हर मर्द और औरत को निकाह करना चाहिए। जो मर्द और औरत बिला वजह शादी नहीं करते, ऐसे मर्दों और औरतों पर अल्लाह की लानत होती है। हदीस पाक में है कि जो इंसान निकाह करता है तो इसका निस्फ ईमान पूरा हो जाता है। उसका मकसद ये है कि शादी करने से इंसान बेशुमार गुनाहों से बच जाता है। इसलिए हर मर्द और औरत को चाहिए कि शादी ज़रूर करें। लेकिन आज के दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निकाह में होते हुए भी अपनी ही बीवी से जिना कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ये जान नहीं पाते कि इनका निकाह बाकी है या कि टूट चुका है। कुछ बातें हमारे मज़हब ने ऐसी हमें बताई हैं कि आज के लोग इसको तंग नजरी कहते हैं, लेकिन हम आज पूरी जिम्मेदारी से आपको अल्लाह की बताई हुई हदूदें बताएंगे कि जिनसे तजावुज़ करने से मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम 7 ऐसे अमाल का जिक्र करने वाले हैं कि जिनके करने से मर्द औरत का निकाह बगैर तलाक के ही टूट जाता है। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 7 ऐसे काम बताए गए हैं जिनको करने से इंसान का निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं या ऐसी गलतियां हैं कि मियाँ या बीवी इन गलतियों में चाहे दानिस्ता तौर पर मुलविस हो या गैर दानिस्ता तौर पर, हर सूरत में मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है और बीवी मियाँ के लिए हमेशा के लिए हराम हो जाती है। इसलिए इन गलतियों और हदूद के बारे में जानना हर शादीशुदा जोड़े के लिए लाजम है, ताकि वो अपने आप को ऐसी गलतियों और गुनाहों से दूर कर सकें। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले तो ये है कि अगर मियाँ या बीवी दोनों या दोनों में से किसी वजह से किसी एक की मौत हो जाती है तो निकाह टूट जाता है। अगर मर्द मर जाता है तो बीवी दूसरी शादी कर सकती है। इस सूरत में निकाह तलाक दिए बगैर ही खत्म हो जाता है। नंबर 2, अगर शौहर या बीवी दोनों में से एक भी दायरा इस्लाम से बाहर हो जाए तो निकाह टूट जाता है। अगर दोनों में से मियाँ हो या बीवी इस्लाम को छोड़कर दूसरा मजहब अपना लेते हैं तो मियाँ और बीवी का निकाह टूट जाता है। ऐसी सूरत में तलाक लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि निकाह मजहब तब्दील करने से ही टूट जाता है। अगर किसी के साथ ये सूरत-ए-हाल पेश आए तो इनका निकाह टूट जाता है। अगर दोनों में से कोई एक इस्लाम छोड़ दे तो फिर भी मियाँ और बीवी इकट्ठे रहते रहें तो वो हराम तरीके से रह रहे होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तो वो हराम तरीके से रह रहे होते हैं। अगर वो आपस में हम बिस्तरी करते हैं तो वो जिना के जुमरे में आएंगे। नंबर 3 है, खुला लेने से भी निकाह टूट जाता है। वही तलाक हमारे मजहब में सिर्फ मर्द को ही तलाक देने का हक है कि मर्द ही तलाक दे सकता है। लेकिन अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो वो इस सूरत में खुला के लिए अपील करती है और ये मामला फिर अदालतों में हल होता है। जब मुकदमा चलता है तो अदालत इसे खुला लेने की वजूहात जानकर औरत को खुला दे देती है। अगर खावन तलाक भी ना दे तो खुला लेने की वजह से उनका निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 4, अगर मियाँ बीवी में से कोई एक लापता हो जाए
काफी तलाश की बावजूद भी लापता होने वाले का पता ना चले तो इस सूरत में भी मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। मियाँ या बीवी में से कोई एक अगर घर छोड़कर चला जाए, काफी अरसा तलाश करने के बावजूद भी ना मिले, तो इस सूरत में मियाँ या बीवी इंतजार करके थक जाते हैं। तो इस सूरत में दोनों का निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है और उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। ऐसी सूरत में वो किसी दूसरी जगह निकाह कर सकती है। ऐसी सूरत में वो किसी दूसरी जगह निकाह कर सकते हैं। शरीयत ने ये अरसा 4 साल मुकर्रर किया है, यानी शौहर 4 साल से ज्यादा अरसे से गायब हो जाए तो काजी उसकी बीवी को निकाह से आजाद कर सकता है। नंबर 5, अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ शादी कर लेता है लेकिन बाद में दोनों को पता चलता है कि हम दोनों ने एक ही औरत का दूध पिया है, पहले इन दोनों को नहीं पता था कि हम दोनों एक दूसरे के रज़ाई बहन भाई हैं, बाद में इनको पता चलता है तो उसी वक्त उनका निकाह टूट जाता है। हमारे दीन इस्लाम में जिस तरह सगी बहन हमारे दीन इस्लाम में जिस तरह सगे बहन भाइयों का निकाह जायज नहीं, इसी तरह रज़ाई बहन भाइयों का निकाह करना जायज नहीं। ऐसी सूरत में इन दोनों का निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। ये दोनों एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। नंबर 6 है जिसमें शौहर अपनी बीवी से 4 माह हम बिस्तरी ना करने की कसम खा ले और इस कसम के बाद बाकी 4 महीने हम बिस्तरी ना करे तो निकाह टूट जाता है। ये याद रहे कि शौहर कसम खाए बिना हम बिस्तरी ना करे तो फिर भी तलाक ना होगी। नंबर 7 है अगर लड़के की उम्र 7 साल या इससे ज्यादा हो जाए तो उसकी माँ को चाहिए कि उसे साथ ना सुलाए। अगर बेटी की उम्र 9 साल या इससे ज्यादा हो जाए तो इस लड़की को बाप के साथ नहीं सोना चाहिए। अगर इस उम्र में बेटी अपने बाप के साथ सोती है या सो जाती है और खुदा ना ख्वास्ता बाप या बेटी के जहन में बुरा ख्याल आ जाए तो बाप का निकाह टूट जाता है। इसलिए शरीयत में है कि बेटी को 9 साल की उम्र से ज्यादा हो जाए तो उसको माँ बाप प्यार करना भी चाहें तो बाप सिर्फ अपनी बेटी के सर पर हाथ फेर सकता है। अगर बाप अपनी बेटी का पूसा लेना भी चाहे, उसे प्यार करना भी चाहे तो सिर्फ सर पर भूसा ले सकता है। जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप को बेटी के जिस्म से अपना जिस्म दूर रखना चाहिए। अगर बाप अपनी बेटी को प्यार करता है और अगर बाप या बेटी के शहतूत जाग जाए तो बाप के लिए बेटी की माँ हराम हो जाती है और उनका निकाह टूट जाता है। माँ और बेटे के लिए भी यही हुक्म है। तो नाज़रीन, ये हैं वो 7 सूरतें जिनमें मियाँ बीवी का निकाह बाकी नहीं रहता। अल्लाह ताला तमाम शादीशुदा अफराद की जिंदगियों को खुशियों से भर दे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी इस्लाह करें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।